हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले भारत की प्रमुख नदियों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत सारे एग्जाम में पूछे भी गए हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से यानी इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोगों से बन जाना चाहिए। चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट किए, चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? राइट आंसर होगा किसकी? गोदावरी नदी की। किसकी? गोदावरी नदी की सहायक नदियां जो हैं पैनगंगा और वैनगंगा जो हैं गोदावरी की सहायक नदियां हैं। आप लोग को याद रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी जो हिमालय प्रदेश से हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है? किसकी? सिंधु नदी कौन सी सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से बहती है? आप लोग याद रखना, सतलज नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश से बहती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? हिमालय की पार की नदी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सतलज नदी जो है हिमालय की परे की नदी है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश की कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? दक्षिण भारत की पठारी प्रदेश की कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? कौन सी है? साबरमती नदी। कौन सी है? साबरमती नदी। ऑप्शन डी आप लोग का राइट आंसर होगा। इसका आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शारदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? आप लोग को बता दूं, हर एक नदी का उद्गम स्थल और समापन कि कहाँ पर जाके मिल जाती है, कहाँ पर उसका समापन होता है, ये आप लोग को याद रहना ही रहना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शारदा नदी का उद्गम स्थल आप लोग याद रखना है, ये मिलाप हिमद में है। कहाँ पे है? मिलाप हिमद में है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है त्र्यंबक जो गांव है, कहाँ? महाराष्ट्र से। ठीक, त्र्यंबक महाराष्ट्र से निकलती है, आप लोग को याद रखना है। और अगला क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लूनी नदी किसमें गिरती है, किसमें जाकर मिट जाती है? राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी कच्छ के रण में जाकर समा जाती है। यानी ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, आप लोग को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम स्थल आप लोग को बताना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है। आप लोग याद रखना है, चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? जाना पाव पहाड़ी। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस में गिरती है? यानी कावेरी नदी का जो है संगम कहाँ पर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो किस राज्य में से होकर भारत में प्रवेश करती है? तिब्बत में बहने वाली सांगपो नदी भारत में किस राज्य से होकर प्रवेश करती है? राइट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश से। कहाँ से प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश से। आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश का एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वर्तमान का आप लोग को बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सोन और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोन और नर्मदा नदी जो है आप लोग अमरकंटक से निकलती हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछने बहुत अच्छा याद आ रहा है कि चलिए बताइए कि आप लोग को जोजिला जलप्रपात, कौन सा? जोजिला जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, कौन सा? जोजिला जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, नदियों को जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किसके शासनकाल में रखा गया था? ये राजग सरकार में रखा गया था। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, आप लोग को ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? आप लोग याद रखना है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा जो है सबसे बृहत्तम डेल्टा का निर्माण किया था पूरे विश्व में। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल आप लोग बताना है, सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी जो है मानसरोवर झील से निकलती है। कहाँ से? मानसरोवर झील से। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेत्रावती नदी किस ओर बहती है? नेत्रावती नदी जो है दक्षिण की ओर बहती है। आप लोग को यह भी साथ साथ याद करते जाना है किस ओर इसका उद्गम होता है, किस ओर प्रवाहित होती है, कहाँ जाकर मिलती है। भारत का डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? भारत के डेल्टा वाली नदियाँ जो है गंगा, कावेरी, महानदी जो है ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है? गोदावरी नदी जो है कहाँ से होकर बहती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है। आप लोग को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है,
सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सुंदरवन की डेल्टा जो है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, आप लोग को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इंडो ब्रह्मा क्या है? इंडो ब्रह्मा एक पौराणिक नदी है। क्या है? एक पौराणिक नदी है। अगला क्वेश्चन है, क्षिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? ये नर्मदा किसकी, सॉरी, चंबल नदी की है। नहीं, हाँ, चंबल नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? आप लोग को ध्यान रखना है, ताप्ती और नर्मदा नदी दो ऐसी नदियां हैं जो रिफ्ट घाटी से होकर बहती हैं। एक ताप्ती नदी ऑलरेडी हो गई, एक नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल आप लोग को बताना है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरि पर्वत से। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भूमि बाधित नदी है? ये है आप लोगों का लूनी नदी जो है भूमि बाधित है, जो कच्छ केरन में जो है, कहाँ पे? कच्छ केरन में होकर जाकर समा जाती है। ठीक है। ऑप्शन सी आप लोग का राइट आंसर होगा। तो ये है 25 क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।